हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम गोलू पटेल और आप लोग देख रहे हैं हरी टेक। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी गुजरात में हूँ और एक नर्सरी के पास आया हूँ। बहुत सारा नाम सुना हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या तैयार होता है, कैसे तैयार होता है और उनसे मिलवाता हूँ जो कि इसको तैयार करते हैं। तो ये देखिए नर्सरी का नाम है, मेरे को तो गुजराती इतना आता नहीं है, बट आपको दिखाऊंगा। ये जय कोका नर्सरी है। तो चलिए इसमें दिखाते हैं क्या क्या तैयार होता है। क्या नाम है और कहाँ पे बना है अपना नर्सरी? जो गुजरात स्टेट हमारा है, यहाँ हमारा स्टेट का नाम है गुजरात। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है विलेज का नाम है वाली। तो आप इसमें क्या क्या लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, थोड़ा सा वो बताइए। मैं बिहार से चल रहा है और बिहार से आए हैं। और मैं बहुत नाम सुना हूँ इस नर्सरी का, इसलिए मैं यहाँ पे मिलकर सभी को बता दूँ, सभी किसान भाइयों को भी, ताकि सबको पता चल सके। और इसमें क्या क्या लगाते हैं और कैसे लगाते हैं थोड़ा बताइए। बिहार से हमारी विजिट के लिए यहाँ आए। हम यहाँ हर वेजिटेबल क्रॉप लगाते हैं, जैसे फार्मर का जो रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे को वो लगाना है वो लगाना है, जैसा हम ऑर्डर के हिसाब से हर एक चीज़ जो वेजिटेबल की होती है, वेजिटेबल और नाम बताइएगा उनका। जैसे वो जो अभी तैयार टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी और कैप्सिकॉन, जैसे पिकाडोर मिर्च बोलते हैं। इस तरह से हर एक प्लांट वेजिटेबल के हर एक क्रॉप के हम तैयार करते हैं। और हीरा काकड़ी भी हम तैयार करते हैं, हीरा जो बोलते हैं वो भी हम तैयार करते हैं। और जो में जो कंचन जो आता है ना, काश्मीरी गुलाब बोलते हैं, वो भी हम तैयार करते हैं। हमारा दूसरा इनके सामने भैया वो काश्मीरी गुलाब और मेरीगोल्ड जो अचालीगल बोलते हैं हमारे गुजरात में, उसको भी हम तैयार करते हैं। तो थोड़ा दिखाइएगा कि आप कैसे तैयार करते हैं। वो उसका खुद का हमारा कल्चर है, जो हम कल्चर हम खुद का बनाते हैं। कल्चर में क्या है, कोकोपीट होता है, मगर कोकोपीट में क्या 25,000 जो टीडीएस होता है, तो हाई टीडीएस होने के कारण हम हमारा खुद का कोकोपीट बनाते हैं और खुद का बनाते हैं, हमारे लिए यह यूज़ भी करते हैं और हम बेचते भी हैं। और इस तरह जो अलग अलग का प्लांट है, देखो उसका वाइट सेल जो होता है, रूट का जो वाइट सेल बोलते हैं, कि वो सेल से हिसाब से मालूम पड़ता है कि जो पत्ते की और जो प्लांट की जो तंदुरुस्ती है, कि उसकी जो कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा है। हाँ, कि एक भी रूट देख सकते हो, एक भी रूट डैमेज नहीं हो। बहुत बेहतर है। तुम दूसरी नर्सरी में देखोगे ना गोलू भाई, तो क्या वो येलो वाला लिखेगा या ब्लैक वाला दिखेगा रूट। जो वो मुक्स मिलन का जो प्लांट है, उसका रूट देखो तुम, एक भी डैमेज नहीं होगा। वो 10 दिन का ही प्लांट है, सही है। तीसरा पत्ता है, चौथा आ रहा है, मगर उसका वाइट जो सेल है एकदम बढ़िया सेल, देख सकते हो। इस तरह से हमारी खुद की मीडियम में तैयार होती है। हमारा खुद का मीडियम हम बाहर से नहीं लाते। और चलो दिखाता हूँ तो कहा किस तरह से हम डालते हैं कोकोपीट वगैरह, जो कोकोपीट में किस तरह से डालते हैं। दिखाइए कि आप कैसे बीज को तैयार करते हैं, बताइए हमको। देखो गोलू भाई, इस तरह से प्रो ट्रे है, 102 होल वाली ट्रे है, और इससे वो मीडिया जो हमारा बनाया हुआ है, वो मीडिया को इस तरह से हम डालते हैं ट्रे में। देखो इस तरह से हम डाल देते हैं, तो मीडिया डालते हैं, मीडिया में चौकस मॉइस्चर होना चाहिए। हाँ, और इस तरह से डालने के बाद हम इस तरह से ये बताएंगे क्या है वो हीरा काकड़ी जो बोलते हैं ना, ऐसा उससे जो देसी वाली जो काकड़ी आती है, वो हाईवेज कंपनी की है। अच्छा। डीलक्स है। सही है। उसका सीड है वो, जो हमारे यहाँ देसी का भी वो प्लांटेशन होता है और खीरा का भी होता है। तो फार्मर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें डीलक्स कंपनी का जो हाईवेज कंपनी का डीलक्स है, तो नहीं आई हुई है, उसका भी प्रोडक्शन भी अच्छा है। तो उसका जो सीड है, जो फार्मर बोलता है उसी के हिसाब से तैयार होता है। हाँ, फार्मर जो बोलता है कि मेरे को वो कंपनी का चाहिए और वो ही चाहिए, हम इस तरह से ही तैयार करते हैं। हमारी कुछ चलाते नहीं है, जो फार्मर की रिक्वायरमेंट होती है ना, इस तरह से ही हम वो उसका ऑर्डर का सेटअप करते हैं हमारे नर्सरी में। और इस तरह एक एक बीज सेंटर में रख देना है, गलत माल ना पहुंचे। जो फार्मर वही उसको मिलना चाहिए, वही मिलना चाहिए। हमारे यहाँ तो गोलू भाई हम उसका प्लॉट नंबर जो होता है ना, जो उसका एक्सपायरी डेट और लॉट नंबर हमारे में बुकिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जब डिलीवरी देते हैं तब उसका डिलीवरी मेमो जो होता है उसमें हमारा लॉट नंबर, सीरियल नंबर कंपनी का कौन सा होता है
वो सब हम मैनेज करते हैं। हाँ, इस तरह से हम फार्मर को श्योरिटी वाला काम हम ऐसा दूसरी नर्सरी जैसा काम ही नहीं करते। हमारा काम होता है कि परफेक्शन करना। हम सीड के बाबत में भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जो देना है वो सही देना है, मगर नहीं देना ही है। कि कल मेरा बच्चा भी वही मेरे धंधे पे बैठने वाला है कि जो मेरे को जो सही दूंगा तभी मेरा बच्चा है ना, कल मेरी वो नर्सरी पे बैठ सकता है, अगर वो नहीं बैठेगा बच्चा। इस तरह से जो हमने सब सीड को बीच में पंचिंग कर दिया, सही है। बाद में उसको है ना जो मीडिया होता है कोकोपीट, हल्के हाथ से उसको ऊपर रख देना है, ज्यादा जोर से दबाने का नहीं। हाँ, जोर से नहीं, उसको हल्के से ऐसा करके उसका जो होता है ना, अब वो ट्रे है ना जो सारी वो सीड डाल के इस तरह से कोकोपीट डाल के उसको हम सीड डालने के बाद जनरेशन हाउस के बाद कितने दिन बाद बाहर आता है? जैसे अलग अलग सीड होता है। जैसे हीरा काकड़ी का 2 दिन में जर्मिनेशन हो जाता है। जो बैगन का जो होता है, मिर्च का होता है, तो 4 दिन से 5 दिन लगते हैं। जैसे ठंडी होता है या बारिश होती है, इस तरह के एटमॉस्फेयर के आधार में 2 दिन अपडेट होता है। अगर जो अभी कोको हमने डाला, जो कोको है ना, वो 3 दिन में बाहर आ जाएगा। जो अभी डाले वो 3 दिन में बाहर 3 दिन में बाहर आ जाएगी। वो कितने दिन का है? वो 6 दिन का प्लांट है। वो कोको का ही प्लांट है, 6 दिन का है। 6 दिन का देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। 6 दिन का प्लांट है, देख सकते हो। सुपर साइज इतना जल्दी पकड़ती है, वो दे सकते हो। 6 दिन में देखिए इतना जड़ें मजबूत हो सीड चुका है। डालने के बाद 6 दिन हुए अभी, तब भी उसके जड़ देख सकते हो कि बहुत बढ़िया है उसके दिन के हिसाब से। हाँ, दिन के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। तो मैं तुझे बताऊँ कि अगर किसी को चाहिए तो कैसे लेगा? आपके पास कोई कॉन्टेक्ट नंबर? उसमें जो होता है कि जो किसी भी फार्मर को हमारे यहाँ, हमारे राज्य पास में राजस्थान में होता है, हम राजस्थान में भी बेचते हैं, और अलग अलग राज्य में हमारे पास वाले जो राज्य है वही भी हम बेचते हैं। अगर पूरे इंडिया में भेजना हो तो हम बेच सकते हैं, पूरे इंडिया में हम बेच सकते हैं। और दूसरी बात है, जो जैसे हमारे सीड यहाँ जो कोई फार्मर बोलता है कि मेरे को उसका प्लांट डालना है, तो क्या है 50% जो होती है, हमें बुकिंग चार्ज लेते हैं 50%, और उसके हिसाब से हम प्लांटेशन करते हैं। जब बाद में हम डिलीवरी देते हैं तभी जो दूसरा 50% जो चार्ज होता है हम डिलीवरी देते हैं तभी लेते हैं। तब तक उसका प्लांट रेडी करके 1 महीना 25 दिन 30 दिन का प्लांट करके, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है इस तरह से प्लांट तैयार कर बेचते हैं। बाद में उसका आप इसके अंदर 1 महीने में कितना तैयार कर लेते हैं? यहाँ हमारा जो अभी जगह है उसमें हम 30 लाख प्लांट तैयार कर सकते हैं 1 मंथ में, और जो दूसरा है वो 10 लाख का बन रहा है नया यूनिट, तो उसमें हम दूसरा 1 महीने में 10 लाख, अभी जो 30 लाख है उसको और 10 लाख को मिला के 40 लाख प्लांट की कैपेसिटी। अभी उसको तैयार होने में कितना टाइम लग जाएगा? वो 15 दिन में तैयार हो जाएगा। यानी 15 दिन के बाद आपको 40 लाख प्लांट तैयार कर सकते हैं। हाँ, अभी मेरे 3 लाख प्लांट का तो जो यूनिट बन रहा है ना, वो 3 लाख प्लांट का अभी पपीए का जो ऑर्डर है, जब वो तैयार हो जाए तो उसमें उनको पपीता डालना है। तो किसी को चाहिए तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर, किसी भी फार्मर को चाहिए कोई ऑर्डर देना हो तो फोन पे से या गूगल पे से हमारे अकाउंट में जो गोगा पापा नर्सरी हमारा अकाउंट नंबर है उसमें डाल सकते हैं। फोन पे से भी डाल सकता है और गूगल पे से भी डाल सकता है। और जो 50% डिपॉजिट डालने के बाद हमको उसको रिसीप्ट देते हैं, वापस व्हाट्सअप करते हैं जैसे उसका ऑर्डर कंफर्म हो गया। बाद में उसका हम डेट भी दे देते हैं कि कब तुमको डिलीवरी देंगे और कब प्लांटेशन होगा, और 30 दिन में हम उसको भेज देते हैं जैसे प्लांट तैयार होता है। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा बता दीजिए। हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, किसी फार्मर को हमको जो बुकिंग कराना हो किसी भी प्लांट का, वेजिटेबल का या फ्रूट का, तो 9898950714। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9898950714, वो मेरा मोबाइल नंबर है। और कोकोपीट भी आप देते हैं? हाँ, कोकोपीट किसी नर्सरी को भी चाहिए या किसी फार्मर को चाहिए तो हम होलसेल बेच में हमारा बनाया हुआ जो लोईसी और न्यूट्रिशन हम जो उसके अंदर एडप्ट करते हैं, और ट्राइकोस्पूरो, पेसिलो, मेटाराइजम, इस तरह से हम फंगस भी डेवलप करते हैं। जैसे फूड या वो वाइट फूड और ब्लैक फूड बोलते हैं ना, वो नहीं आती हमारे प्लांट में। किसी फर्टिगेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। हमारा जो कोकोपीट होता है ना, हमारा जो मीडिया बनाया हुआ, किसी फर्टिगेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब तक 3 लीफ नहीं होती ना, जैसे वो है ना 15 दिन, जब तक 15 दिन का प्लांट होता है तब तक कोई न्यूट्रिशन उसका देने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना हम एडप्ट करके देते हैं कोकोपीट। जो हम नर्सरी में, गुजरात में हम हर एक नर्सरी में बेचते हैं। जो हमारा कस्टमर है उसको बेचते हैं, तो दूसरे नर्सरी वाले को या फार्मर को चाहिए तो होलसेल रेट में हम दे सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ, ये अपना नर्सरी है और किसी को भी चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है, और बहुत ही बढ़िया है। सभी तरह का अपना ये पौधा यहाँ पे मिल सकता है, जैसे फूल हुआ, फल हुआ और ये सब्जी वब्जी जो भी है तो मिल सकता है। जय हिंद।